हेलो फ्रेंड, दिस इज मंजिल और आज आप लोग के साथ कुछ बात करने वाला हूं। आप जो भी कुछ टैली में सीख रहे हैं, कोई भी कंप्यूटर कोर्स कर रहे हैं फाइनेंशियल से रिलेटेड, चाहे वो एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटेंट्स का टैली कोर्स कर रहे हैं या फाइनेंशियल कुछ ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड रखना चाहते हैं एक्सेल में, तो उस ट्रांजेक्शन को फाइनेंशियल चीजों को रखने के लिए, फाइनेंशियल चीजों के साथ काम करने के लिए आपका कुछ बेसिक अकाउंटिंग का टर्म्स होता है वो क्लियर होना हम लोग को बेहद जरूरी है। अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट नहीं हैं, अगर आप आर्ट्स या साइंस बैकग्राउंड के हैं, लेकिन अगर फिर भी आप टैली सीख रहे हैं या फिर इस प्रकार के अकाउंटिंग का कोई भी काम कर रहे हैं, तो आपका जो बेसिक नॉलेज जो होता है टैली का, वो आप लोग को क्लियर होना बेहद जरूरी है। तो इसीलिए मैं कुछ टर्म्स लेकर आया हूं ताकि आप लोग वो समझ सकें। देखिए दोस्तों, बिजनेस में क्या होता है, ट्रांजैक्शन होता है। ट्रांजैक्शन मतलब लेन देन करना, कोई सामान बिक्री होना, तो कोई कैश आना, कोई पार्टी से उधार लेना, पार्टी से उधार में गुड्स लेना, सामान लेना, फिर उसको परचेस करना, पेमेंट करना, ये सारा काम हमेशा चलते रहता है। तो वो सारा काम को रिकॉर्ड करके रखने के लिए एक टैली नाम का सॉफ्टवेयर है। टैली के बारे में मैं वीडियो बना चुका हूं दोस्तों, किसने इन्वेंट किया था टैली सॉफ्टवेयर को। ये भारत गोयनका और श्याम सुंदर गोयनका जी ने इसको इन्वेंट किया था और उसके बाद लॉन्च हुआ। और अभी हम लोग लेटेस्ट में जो टैली का जो वर्जन यूज करते हैं अधिकतर, वो है टैली ERP9। ERP स्टैंड फॉर एंटरप्राइज रिसोर्सेज प्लानिंग। तो उसके लिए टैली करने से पहले हम लोग का टैली के सबसे पहले माइंड में हम लोग का ये बेसिक टर्म्स होता है जो हम लोग को जानना बेहद जरूरी है। ठीक है, जैसे कि आप कोई भी कंट्री चले जाए, चाइना या फिर अमेरिका, तो वहां का जो प्रॉपर लैंग्वेज है, जो कॉमन लैंग्वेज है वहां पर जो बोली जाती है, वो भाषा आना हम लोग को बेहद जरूरी है। तो टैली का और कोई भी एक फाइनेंशियल अकाउंटेंट का जो सॉफ्टवेयर है उसको चलाने के लिए हम लोग को जो जरूरी नॉलेज है, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, वो जानना जरूरी है। तो मैं आज 4 चीज आप लोग को समझाने वाला हूँ दोस्तों। पहले है डेटर्स, फिर रिसीवेबल्स, क्रेडिटर्स और पेएबल्स। ये 4 चीज जो है ये क्या है आखिर। तो सबसे पहले शुरू करते हैं डेटर्स से। डेटर्स मतलब दोस्तों बाकी का केस में, ओनली यहाँ पर क्रेडिट का केस में ये सारा केसेस बनता है। ठीक है, तो डेटर्स मतलब क्या है, कोई भी पार्टी, अब कोई भी आपने जो फॉर्म लगाया, आपने जो भी कंपनी स्टार्ट किया, आपने जो भी बिजनेस स्टार्ट किया या दुकान स्टार्ट किया, कुछ पैसे लगा के, कुछ मशीन लगा के, कुछ ऑफिस वगैरह सेटअप लगा के कुछ भी बिजनेस स्टार्ट किया, तो हमारा जिससे डेटर्स मतलब किसी को हमने सामान बाकी में अगर सेल किया है, हमने किसी को बाकी में क्रेडिट में किसी को भी कोई गुड्स, कोई भी सामान, कोई भी माल वो सेल किया है, बेचा है, तो उस केसेस में हमारा क्या बनता है, डेटर्स। डेटर्स मतलब बाकी में जिसको आपने सामान बेचा है, बाकी में आपने किसी को भी कुछ सामान बेचा हो, उसके लिए हम लोग का जो टॉपिक जो यूज करेंगे वो है डेटर्स। ठीक है दोस्तों, डेटर्स मतलब जैसे कि मैंने मान लीजिए मैंने कोई कंप्यूटर शॉप का बिजनेस स्टार्ट किया, तो उसमें से मैंने किसी को एक डेस्कटॉप बेच दिया 6000 रुपीज में, मोहन नाम के व्यक्ति को क्रेडिट में, यानी कि बाकी में बेच दिया। बाकी का केस में ही दोस्तों ये चारों टर्म्स आता है। अगर कैश का लेना देना, कैश ट्रांजेक्शन जो है वो कैश का लेना देना में हो रहा है, यानी कि आप जो भी सामान लेते हैं वो हाथ ही हो रहा है, वो उधार में नहीं हो रहा है। ठीक है, तो उस केसेस में ये 4 नहीं आता है, बल्कि ये कब आता है, जब क्रेडिट का केस में हो, बाकी के केस में सिर्फ उसी टाइम हम लोग ये 4 आता है और इसका यूज करते हैं। तो डेटर्स मतलब जिसको हमने बाकी में सामान बेचा, जिसको हमने सामान बाकी में बेचा वो डेटर्स हो गया। फिर है रिसीवेबल्स। तो रिसीवेबल्स मतलब जो अमाउंट हम उससे पाते हैं, लेकिन हम लोग को अभी तक नहीं मिला है, जो अमाउंट उससे पाते हैं। जैसे 6000 रुपए में जो मैंने सामान बेचा कस्टमर को, वो 6000 रुपए मेरा क्या हो गया, तो रिसीवेबल या बिल्स रिसीवेबल कह सकते हैं, या फिर अकाउंट्स रिसीवेबल भी कह सकते हैं, एक ही बात दोस्तों। तो डेटर्स क्लियर हुआ। उसके बाद हमने रिसीवेबल अमाउंट होता है, ठीक है, उसको हम लोग बिल्स रिसीवेबल भी बोल सकते हैं या अकाउंट्स रिसीवेबल भी बोल सकते हैं। तीसरा है क्रेडिटर्स। अब हमने बाकी में किसी को सामान बेचा, वो कस्टमर हमारे लिए क्या होगा, डेटर्स। लेकिन अगर किसी पार्टी से हमने बाकी में सामान खरीदा, तो उस केसेस में जो पार्टी से हमने सामान खरीदा या फिर जो इंसान से, जो ये सप्लायर से हमने खरीदा सामान, वो क्रेडिटर्स कहलाता है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि बिजनेस में 2 ही चीज तो होती है,
एक होता है सप्लायर जिससे हम लोग सामान खरीदते हैं, और एक होता है कस्टमर जिसको हम लोग सामान बेचते हैं। तो जिसे खरीदते हैं, अगर हम लोग बाकी के केस में ऑन क्रेडिट में हम लोग खरीद रहे हैं किसी सामान, तो वो हमारे लिए क्या हो गया, क्रेडिटर्स हो गया। ठीक है, हमारा कस्टमर बाकी में जो ले गया था वो डेटर्स हो गया था, और बाकी में हमने किसी से खरीदा था तो वो क्या हो गया हमारे लिए, क्रेडिटर्स। और जो अमाउंट हम लोग को उसको पेड करना है, जो अमाउंट हम लोग उसको देना है, वो अमाउंट को क्या बोलते हैं, पेएबल्स, जिसको अकाउंट्स पेएबल या बिल्स पेएबल भी बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आई होप ये डेटर्स, रिसीवेबल्स, क्रेडिटर्स और पेएबल्स वाला कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं हुआ है, अगर कुछ भी इसमें डाउट है या आप लोगों का कुछ सुझाव है, तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।